हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। एक नया बिल, जितनी भी एप्लीकेशन होती है जिसमें हम रियल मनी डाल के कोई भी गेम खेलते हैं, उन सभी एप्लीकेशन में अब बैन लगने जा रहा है। ये बिल जब एक्ट बन जाएगा, हालांकि ये बिल लोकसभा राज्यसभा में पास हो चुका है, अब सिर्फ प्रेसिडेंट की एसेंट सिग्नेचर बचे हैं। ये बिल ऑनलाइन एप्लीकेशन जिसमें भी रियल मनी होगी उनको रेगुलेट करेगा। साथ ही साथ जितने भी सेलिब्रिटीज हैं या इन्फ्लुएंसर हैं जो ऐसी एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, उन पर भी सीरियस चार्जेस लगने वाले हैं। नाउ साथ ही साथ आगे ये भी डिस्कस करते हैं कि बहुत सारी जो फेडरेशन हैं, जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आप देखेंगे ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, जो ये चाहती हैं कि एक जो ई स्पोर्ट्स है उसको रेगुलर तरीके से खेला जाए, एक अच्छे प्रोडक्टिव वे में इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। बट उन्होंने साथ ही साथ जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह को एक लेटर लिखा जिसमें बोला गया कि ये करीबन 2 लाख जो जॉब हैं उनको ख़त्म करेगा। साथ ही साथ भारत में 400 से ज़्यादा कंपनी जो हैं वो बंद हो सकती हैं इस बिल को एक्ट बनने के बाद। आपने नज़ारा टेक्नोलॉजी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम सुना होगा। ये एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया में पहली बार इंडियन एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इन्होंने इशू किया था। अब इसके क्या हैं, शेयर्स हैं। अब इसके शेयर्स किस में हैं? इसके शेयर्स हैं पोकरबाजी में, यानी कि इस कंपनी के 800 से 1000 करोड़ रुपए के जो शेयर्स लगे हैं पोकरबाजी में, अब ये इसका राइट डाउन कर रहे हैं। यानी कि जो इनके सीईओ हैं मिस्टर नितेश, इन्होंने ये बोला है कि जो हमारी बैलेंस शीट होगी उसमें हम उसको 800 या 1000 करोड़ को एज ए लॉस की तरह दिखाएंगे। तो अभी ये प्रेसिडेंट के सिग्नेचर इस बिल के लिए बचे हैं और अभी से देखिए इतना लॉस देखने को मिल रहा है। अब आपके माइंड में ये भी होगा कि क्या जो कोई गेम खेल रहा है उसके लिए भी पनिशमेंट है? हालांकि उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, ये सिर्फ एडवर्टाइज, प्रमोट और जो सर्विस प्रोवाइड कराएगा उनके लिए है। साथ ही साथ जो नज़ारा टेक्नोलॉजी है, जैसे ही ये बिल आता है लोकसभा राज्यसभा में पास होता है, नज़ारा टेक के जो शेयर्स हैं 23% तक गिर जाते हैं। जो 11 सर्कल है, ड्रीम 11 है, रमी सर्कल हैं, ये सब एप्लीकेशन अब बैन होने वाली हैं। अब सबसे पहले करंट स्टेटस तो हमने देख लिया है कि आपका 20 अगस्त को ये लोकसभा में पास होता है, थर्सडे यानी कि 21 अगस्त को ये राज्यसभा में पास हो गया है। नाउ पास होने के बाद आपको ये भी जानना है कि इसमें बहुत सारे जो एप्लीकेशन है उसका नाम है ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, फैंटेसी क्रिकेट ऐप, हाउजेट, फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप, SG11 फैंटेसी, मल्टी गेम एंड प्लेटफॉर्म विंजो और ऑनलाइन रमी प्लेटफॉर्म रमी सर्कल जैसे गेम, ये एप्लीकेशन बंद हो जाएंगी। नाउ जो ये बिल आता है ये ई स्पोर्ट्स के कल्चर को बढ़ाने की बात करता है। इस बिल का अगर आप नाम देखेंगे तो इसका नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, यानी कि ये कुछ चीज़ें तो प्रमोट भी कर रहा है और कुछ चीज़ों में रेगुलेशन लाएगा। यानी कि एक ऐसी एप्लीकेशन जिसमें हम डायरेक्टली रियल मनी डालते हैं उन एप्लीकेशन पे ये बैन लगाएगा। साथ ही साथ बट ये ई स्पोर्ट्स या ऑनलाइन सोशल गेम्स, आप सबने पबजी, फ्री फायर ये सब खेला होगा, ई स्पोर्ट्स में ये बढ़ाने की बात कर रहा है। अब इसके पीछे बंद करने के भी ये लॉजिक देते हैं कि इसमें कोई एडवर्टाइज कर रहा है, जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए ये एप्लीकेशन अगर ये करते हैं तो आपको सीरियस चार्जेस आपको झेलने पड़ेंगे। नाउ बिल का ऑब्जेक्टिव मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। हाल ही में बहुत सारे ऐसे सुसाइड के केसेस थे जो ऑनलाइन जिसमें लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है। ये सामाजिक, आर्थिक और साइकोलॉजिकल टेंडेंसी को जो है प्रिवेंट करता है अगर हम ऐसा बैन करें। प्राइवेसी रिलेटेड इशू भी यहाँ पर सामने आए। साथ ही साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक किस तरह से रिस्पॉन्सिबल यूज़ होना चाहिए, ये बिल का एम है, क्योंकि आधे से ज़्यादा भारत में मिडिल क्लास इकोनॉमी है जो कि इन ट्रैप में फंसकर बहुत सारे सुसाइड और सामाजिक जो स्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। इस बिल को लाने से क्या होता है, एक यूनिफॉर्म पूरे देश में एक ही लॉ बने रहेगा। हालांकि इस बिल के बेसिस पर यह भी बोला गया है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई जाएगी जो डेवलपमेंट, एक कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएगी इन गेमिंग के लिए। बट अब यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि जो एक्ट बन जाता है ये बिल, तो इसमें कौन कौन सी पनिशमेंट लिखी गई हैं। अगर सपोज कोई अगर बिल जो सर्विस प्रोवाइडर है ये एप्लीकेशन फिर भी चलाता है तो उसको 3 साल की जेल, साथ ही साथ 1 करोड़ का फाइन लगेगा या दोनों हो सकते हैं। कोई एडवर्टाइज करता है गेमिंग सर्विसेज के लिए 2 साल की जेल
और 50 लाख रुपए का फाइन लगेगा। साथ ही साथ रिपीटेड ऑफेंडर को आगे पेनाल्टीज और जेल 5 साल तक हो सकती है। बट इसके घाटे क्या हैं? क्या पॉसिबल इम्पैक्ट पड़ेगा बिल एक्ट लाने से? जैसे हमने देखा कि नज़ारा टेक को 23% के उसके शेयर डिप हो चुके हैं। अब ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, विंजो, ऐसी एप्लीकेशन आपने नाम भी सुना है, जैसे जंगली गेम्स, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो चल रही हैं, इसमें करीबन 2 लाख लोग काम कर रहे हैं जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है। साथ ही साथ ऐसी जो कंपनीज हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी ये अट्रैक्ट कर रही हैं, और साथ ही साथ 20,000 करोड़ का एनुअली जीएसटी भी ये कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी भारतीय इकोनॉमी में। आप ये फिगर मैं आपको ये बता देता हूँ, जो उत्तराखंड राज्य है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर जो उत्तराखंड राज्य का डायरेक्ट टैक्स है वो भी 18 से 19,000 करोड़ रुपए आता है, जो डायरेक्ट टैक्स जो टैक्स से राज्य कमाता है। बट यहाँ पर यही गेमिंग जो ऐप्स हैं वो 20,000 करोड़ तक जीएसटी दे रही हैं, जो कि एक आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स है। नाउ हाईलाइटेड इसके रिस्क देख लेते हैं। हमने देखा जो ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन है, उन्होंने भी ये बताया कि इसमें 20,000 करोड़ रुपए का डायरेक्टली टैक्सेस का लॉस हो जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एडिक्शन हो चुका है गेम का, अब वो लोग क्या करेंगे, जो ऑफशोर ऐप्स होती हैं, चाहे वीपीएन लगा के डाउनलोड करो या दूसरे देशों की ऑफशोर जो ऐप्स हैं उसकी तरफ हमारे यूथ आगे जाएगा, जो कि इलीगल भी है। साथ ही साथ पूरा जो रेवेन्यू टर्नओवर है 22 लाख करोड़ तक है, तो एक साथ ये सभी कंपनीज के रेवेन्यू को ख़त्म कर देगा। और भारत का इससे ये भी है कि जो डिजिटल इनोवेशन पोजीशन है वो भी में भी खिसक सकती है। नाउ देखिए, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने अमित शाह जी को क्या करा, एक लेटर लिखा, उसमें ये सब चीज़ें बताई। उन्होंने ये बोला कि एक ब्लैंकेट बैन नहीं करना चाहिए, यानी कि कंप्लीटली बैन आप मत करो। जो ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें स्किल, थोड़ी सी भी स्किल का यूज़ हो रहा है, आप उसको छोड़ दो, ठीक है। इंस्टीड ऑफ आप पूरी कंप्लीटली बैन करो, आप रेगुलेशन लाइए। ऐसा इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने सजेस्ट किया किसको, सरकार को, कि आप ऐसा कीजिए। नाउ इंडिया के बेसिस पे जहां सभी यूथ वेट करता है कि ये वीडियो गेम्स की जो इंडस्ट्री है एज ए सेपरेट एंटिटी उभर के निकले, बट वहीं पर कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि ये एक्ट जो आ जाएगा उसके बाद डिजिटल हमारी जो एडवांसमेंट है ई स्पोर्ट्स में, ऑनलाइन, उसमें वो कम हो जाएगी। अब मैं कुछ फैक्ट्स के बारे में भी बात करता हूं ताकि आप इस इशू को और अच्छे से समझ पाएं। अभी जितने भी आप एप्लीकेशन हैं, जितने भी लोग खेलते हैं, रियल मनी डाल के कोई गेम खेल लेते हैं, तो उसमें जो भी विनिंग अमाउंट होता है उसका 30%, अभी प्रेजेंट स्टेटस में बता रहा हूँ, उसका 30% जो है इनकम टैक्स उनको देना पड़ता है, राइट। एंड 28% जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉम अक्टूबर 1, 2023 तक आपको ये देखने को मिला। 2023 से 28% जीएसटी देते थे, अब 30% देने लगे हैं। एडिशनली आप देखोगे कि जो ऑफशोर सप्लायर ऑफ मनी गेमिंग वर आल्सो बीइंग रेगुलेटेड अंडर द आईजीएसटी एक्ट, यानी कि अगर कोई दूसरे जगह से उस पर इन्वेस्ट कर रहा है तो उस पर भी सरकार टैक्स कमाती थी। नाउ ये सब चीज़ें ठीक हैं, बट इतना रेवेन्यू लॉस हो रहा है ये हमने देखा। बट इसके पीछे का अगर आप सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो ये कहते हैं कि मिडिल क्लास से रिलेटेड जितने भी यूथ हैं वो ऐसे फाइनेंशियल लॉस उनको बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि समाज में, फैमिली में इनस्टेबिलिटी आती है। दूसरी आप बात करेंगे कि जो ये ट्रैप में दूसरे जो यूथ हैं ट्रैप में भी फंस जाते हैं, जिससे सुसाइड जैसे चीज़ें इससे जुड़ी रहती हैं। तो ये कारण है एक सरकार का बिल लाने का। बट क्या ऑनलाइन गेम्स वाला जिसमें रियल मनी डाल रहे हैं वो सिर्फ भारत में एक नया कॉन्सेप्ट है क्या? आंसर है नहीं। दूसरे भी देश हैं जहां पर टोटली ब्लैंकेट बैन करने के बजाय दूसरी चीज़ों से कैसे उनको रेगुलेट करते हैं वो भी हम देख लेते हैं, कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। क्योंकि कुछ भी चीज़ करना आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, जहां पर बैन करना एक सॉल्यूशन नहीं है। हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट में कैसीनो की, बट इससे पहले मैं दूसरे वर्ल्ड पे जाऊं, हम बात करते हैं गोवा की। गोवा में 1800, वैसे भारत में आप देखोगे 1890s के दौरान से ही जो कैसीनो है, ऑनलाइन गेमिंग है, जो कैसीनो है वो बैन कर लिया है। बट 1999 में क्या होता है, 1990s से क्या होता है, गोवा में इसको कहीं ना कहीं अलाउ कर दिया जाता है। आप देखेंगे गोवा में 5 स्टार जितने भी होटल हैं वहाँ पर कैसीनो अलाउ करते हैं। बहुत सारे लोग गोवा जाते हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए, कैसीनो के लिए। अब ना जैसे गोवा में इलीगल लूपहोल हैं, वैसे तो आप देखेंगे कि बैन भी कर दिया, तो बहुत सारी ऐसी ऑफशोर
गेमिंग्स ऐप है जिसमें कि यूथ जाके उस पर इन्वेस्ट करेगा, जो कि और ज़्यादा इलीगल हो जाएगा, क्योंकि जिनको एडिक्शन हो गई, एक पार्ट एक सिनारियो हम ये भी देखते हैं। बट बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट में जितने भी कैसीनो हैं उनमें कुछ रेगुलेशन लेके आए हैं कि स्ट्रिक्टली 21+ एज वाले को हम देंगे, विथ ID चेक के साथ आप खेल सकते हो। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में जो कैसीनो है, एज लिमिट का हमारा ये देखने को मिलता है कि ID चेक होगी, ऐसा नहीं कि आधार कार्ड है कोई भी बना ले रहा है। दूसरा, यूनाइटेड किंगडम में जो है स्पेंडिंग कैप है, यानी कि उसमें ये फिक्स कर रखा है, ऑनलाइन तो इस यूनाइटेड किंगडम में है, उसमें ये है कि डेली या मंथली लिमिट आप कुछ ही डाल सकते हो। ये भी एक बेहतरीन चीज़ है ताकि एक्सेसिव यूज़ ना हो, इसका एक्सेसिव फाइनेंशियल लॉसेज ना हो। तीसरी हम बात करते हैं सिंगापुर में कूलिंग ऑफ पीरियड। इसमें क्या होता है, पीपल कैन सेल्फ एक्सक्लूड देमसेल्फ फ्रॉम एप्स एंड एप्स डू इट इवन एट फैमिली रिक्वेस्ट। सिंगापुर में क्या है, बहुत सारी चीज़ें कूलिंग ऑफ पीरियड की, कुछ टाइम के लिए एप्लीकेशन आपको खेलने नहीं देगी, कुछ टाइम बाद आपको खेलने देगी। तो ये कुछ रेगुलेशन हैं जो पूरे विश्व में चल रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में बात करूं तो इससे क्या फ़ायदा रहता है, जिनको एडिक्शन ट्रीटमेंट मिल जाता है, जिनको एडिक्शन है तो उसमें आप खेल भी लेते हो, बट कुछ रेगुलेशन के साथ, राइट। मैंडेटरी KYC इज समथिंग जो भारत भी अडॉप्ट कर सकता है। हालांकि जो ये डिबेट चल रहे हैं प्रेसिडेंट के साइन होने से पहले, मैंडेटरी KYC होनी चाहिए अगर इसको कंप्लीटली ब्लैंकेट बैन ना भी करा जाए तो। जस्ट लाइक अवर स्टॉक ट्रेडिंग ऐप वेयर आधार इज नॉन नेगोशिएबल। नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस थिंग कि आप सबको ये सब चीज़ें पता चल गई हैं कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है। 30% फैक्ट दिया जा रहा है, ठीक है, GST दी जा रही है। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से पॉसिबल इसके इफेक्ट हैं, कितने लॉसेज हैं, और क्या आपको क्या लगता है कि कंप्लीटली ब्लैंकेट बैन करना चाहिए या इसमें दूसरे जो वर्ल्ड हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो किस तरह से ऐसी चीज़ों को रेगुलेट करती है उस पर फोकस करना चाहिए। आपके लिए एक क्वेश्चन है, अग्नि 5 की मिसाइल रेंज की जो कितना किलोमीटर्स तक है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।